यह कंटेंट ओशो द्वारा लिखित ओशो के पत्र से लिया गया है। आज का टॉपिक है धैर्य साधना का प्राण है। इन पत्रों में ओशो ने अपने मित्रों या स्नेहीजनों को पत्र लिखे हैं। उसी में से मैं एक पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रिय बहन, सत्य प्रत्येक क्षण प्रत्येक घटना से प्रकट होता है। उसकी अभिव्यक्ति नित्य हो रही है। केवल देखने को आँख चाहिए। प्रकाश सदैव उपस्थित है। एक पौधा वर्ष भर पहले रोपा था, अब उसमें फूल आने शुरू हुए हैं। 1 वर्ष की प्रतीक्षा है, तब कहीं फल है। ऐसा ही आत्मिक जीवन के संबंध में भी है। प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो। बीज बो और फूलों के आने की राह देखो। धैर्य साधना का प्राण है। कुछ भी समय के पूर्व नहीं हो सकता है। प्रत्येक विकास समय लेता है और वे धन्य हैं जो धैर्य से बाट जोह सकते हैं। आपका पत्र मिला है। आशा निराशा के बीच मार्ग बनाते चल रही हैं। यह जानकर मन को बहुत खुशी होती है। जीवन पथ बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और यह अच्छा ही है। इससे पुरुषार्थ को चुनौती मिलती है और जीत का आनंद मिलता है। केवल वे ही हारते हैं जो चलते ही नहीं है। जो चल पड़ा है वह तो आधा जीत ही गया है। जो हारे बीच में आती हैं वे हारे ही नहीं हैं। वे तो पृष्ठभूमि है जिसमें विजय पूरी तरह खिलकर उभरती है। ईश्वर प्रतिक्षण साथ है, इसलिए गंतव्य को पाना निश्चित है। मैं आनंद में हूँ। क्रांति प्रणाम भेज रही हैं। ओशो के प्रणाम। इसमें धैर्य के बारे में बताया गया है। जैसे जो बच्चा स्कूल में है, उसे जब भी एग्ज़ाम देनी है तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कल ही एग्ज़ाम देनी है। उसे ये पता है कि मुझे 1 साल के बाद ही एग्ज़ाम देनी है। जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तभी उसकी एग्ज़ाम फाइनल होगी। तो इसलिए वो धैर्य रखता है 1 साल तक। उसको पता है कि मेरी एग्ज़ाम 1 साल बाद होगी, फाइनल एग्ज़ाम। तो इस तरह से उसको एक समय का पता रहता है। तो इस तरह से धैर्य जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य बना के रखना चाहिए।